हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे आप लोग कि लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा। और नई स्कीम की जो बात है, जो मैंने पिछला वीडियो डाला था कि यमुना अथॉरिटी बहुत जल्दी सेक्टर 18 में नई प्लॉट स्कीम लॉन्च कर सकती है। और ये लोगों के लिए, इंडिया के किसी भी कोने में आप रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद न्यूज़ है। और ऐसी न्यूज़ या ऐसी जो स्कीम्स आती हैं, इसमें एक आम पब्लिक, एक कॉमन मैन का फ़ायदा होता है। तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मार्केट एक ऐसा क्षेत्र है जहां से आप पैसा बहुत बड़े लेवल पे, आप फ़ायदा, उससे मुनाफा कमा सकते हैं। और रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी मार्केट में, अगर आप ज़मीन से जुड़ी कोई प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं ना, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है। और अगर सरकारी रेट पे आपको प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिल रहा है, तो वो सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी होती है कॉमन मैन के लिए। क्योंकि कॉमन मैन, एक आम आदमी, प्रॉपर्टी कभी खरीदने की सपने में नहीं सोच सकता अगर वो डायरेक्ट खरीदना चाहेगा। तो ऐसी स्कीमें जो आती हैं गवर्नमेंट की, वो एक माध्यम होती हैं आम आदमी के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का। तो मैंने जैसे बताया, मेरा ये चैनल जो है वो आपको खास तौर पे हमारा क्षेत्र जो है यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा, जो कि शायद इंडिया का फ्यूचर है, जेवर एयरपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, जो कि एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा। तो इससे बेटर फ्यूचर इंडिया में शायद आज किसी दूसरे क्षेत्र का नहीं है। जितना बेहतर भविष्य ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र का है, भविष्य पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हैं, वर्तमान की अगर बात करते हैं, तो वर्तमान में ग्रेटर नोएडा बहुत ही एक बढ़िया शहर है, एक स्मार्ट सिटी है, ऑलरेडी डेवलप्ड सिटी है, सारी फैसिलिटीज़ के साथ है, मेट्रो, वाइड रेंज ऑफ रोड्स, वन ऑफ द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इंडिया के अंदर। अगर आप टॉप सिटीज पिक करेंगे तो उसमें शायद ड्रेनेज सिस्टम के मामले में ग्रेटर नोएडा एक टॉप सिटी के तौर पे आएगी। प्रॉपर प्लानिंग के साथ बसाया हुआ शहर, तो वर्तमान भी है ये और भविष्य भी है जेवर एयरपोर्ट। क्योंकि इस साल के अंत तक फ्लाइट्स भी ऑपरेशनल हो रही हैं, टेस्टिंग फ्लाइट ऑलरेडी चल गई हैं जेवर एयरपोर्ट में। और ग्रेटर नोएडा क्योंकि सबसे नियरेस्ट एक डेवलप सिटी पड़ती है जेवर एयरपोर्ट से, इसलिए ग्रेटर नोएडा शहर को कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है भविष्य में। बाकी आप देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे क्योंकि नियर बाई एरिया है और गवर्नमेंट के रेट्स पे आपको प्रॉपर्टी पाने का मौका है, तो ऐसी स्कीमों में ज़रूर और ज़रूर अप्लाई करिएगा। देख, और रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, अगर आप खरीदने जा रहे हैं ना उस क्षेत्र में, खासतौर पे यमुना एक्सप्रेसवे में, मैं कहूँगा बहुत ही सावधानी से, अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी भूल कर भी ना खरीदे। मेरे हिसाब से अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पे ही फोकस करें और कोशिश करें कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी आपको जेन्युइन मिले, ऐसे नहीं कि आप कहीं से भी कुछ भी खरीद लें। क्योंकि देखिए, प्रॉपर्टी में मैंने पहले बताया, रजिस्ट्री किसी भी चीज़ की हो जाती है, लेकिन आप कोशिश करो कि अथॉरिटी की चीज़ आपको मिले, अथॉरिटी की रजिस्टर्ड चीज़ आपको मिले, वही आप कोशिश करो। प्रॉपर्टी अगर आप रीसेल में भी खरीदने जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में या ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कहीं भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट लीज होल्ड प्रॉपर्टी का ये होता है कि अथॉरिटी खुद एक पहरेदार की तरह आपकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करती है। आपकी प्रॉपर्टी में कोई आपकी प्रॉपर्टी के सामने एक पत्थर भी कभी नहीं रख सकता। तो देखिए, जैसे ये स्कीम आ रही है, अब मोस्ट प्रॉब्ली लोगों ने बहुत क्वेरी किया कि सर कब आ सकती है। तो देखिए, यूपी रेरा में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए चला गया है, डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें चली गई हैं और बहुत जल्दी धरातल पे आ जाएगी। क्योंकि पिछली स्कीम में ही जो 24A वाली स्कीम आई थी आपकी अक्टूबर में, लास्ट में, जो बिल्कुल अक्टूबर लास्ट में लॉन्च की थी, अभी जिसका ड्रॉ हुआ है 27 दिसंबर को, उसमें भी उसी टाइम पर ये प्लॉट्स शामिल करने थे, लेकिन तब कुछ अप्रूवल्स में कमी आ गई थी या कुछ चीज़ों में, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये पर्टिकुलर प्लॉट स्कीम या पर्टिकुलर प्लॉट्स उसमें शामिल नहीं किए जा सके। तो अब जो स्कीम आ रही है उसमें आपको सेक्टर 18 के एक पॉकेट में आपको बहुत बढ़िया लोकेशन पर प्लॉट्स देखने को मिल सकते हैं। साइजेस क्या, अभी देखिए, अभी तक जहाँ तक अंदाज़ा 300 मीटर का साइज़ तो होगा उसमें, और उसके अलावा बाकी साइजेस भी हो सकते हैं, 200 मीटर भी हो सकता है शायद। और उसके बाद पॉकेट में क्या क्या आ सकता है साइजेस, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, अपॉर्चुनिटी है, मैंने जैसे पहले कहा, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको सरकारी रेट मात्र 25,900 का रेट
जो गवर्नमेंट का रेट है 25,900 रुपये पर स्क्वायर मीटर के रेट पे गवर्नमेंट की प्लॉट आपको पाने का मौका, वो भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी, और वो भी इतने प्राइम लोकेशन पर जहाँ पे जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, ये सारी चीज़ें आनी है, भविष्य में डेवलपमेंट होना है। तो जो भी इंसान लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो भी सर्विस क्लास आदमी, एक आम आदमी, वो भी इसमें अप्लाई ऐसे कर सकता है कि भाई गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू या प्राइवेट बैंक जो इसमें एथराइज्ड पार्टनर होते हैं, यमुना प्राधिकरण की जो भी स्कीम आती है, पिछली स्कीम में भी 4 बैंक एथराइज्ड पार्टनर थे, इस वाली स्कीम में भी आपके बैंक एथराइज्ड पार्टनर होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकता है, ICICI बैंक, HDFC या कोई भी बैंक हो सकते हैं। पिछली स्कीम में तो 4 पार्टनर थे, SBI, ICICI बैंक, HDFC और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आप लोगों को अगर जो 10% EMD अमाउंट, जैसे मान लीजिए 120 मीटर के प्लॉट के लिए 31 लाख रुपए का 10% EMD अमाउंट आपको इनिशियल लेवल पे जमा करना पड़ता है, 3,10,800 रुपये आपका जाएगा। तो उसके लिए भी अगर आपके पास अरेंजमेंट नहीं है, तो अगर बैंक की फैसिलिटी है, बैंक अगर इसमें सपोर्ट कर रहा है ऐसी स्कीमों में, जो कि करता ही है, तो आपको वो 10% EMD अमाउंट भी बैंक की तरफ से लोन हो जाता है। तो देखिए, हर एक इंसान, कोई भी इंसान जो प्रॉपर्टी से प्रॉफिट कमाना चाहता है, वो ज़रूर और ज़रूर अप्लाई करे। एक बार आपका प्लॉट निकला है ना, तो आपको एक पैसे का घाटा नहीं है। यहाँ आपको बैठे बैठे 10, 15, 20 का मुनाफा तो आपको मिलता ही मिलता है। तो और ख़ास तौर पे ये, क्योंकि सेक्टर 18 जो सेक्टर है, ये यमुना एक्सप्रेसवे का सबसे टॉप सेक्टर माना जाता है। आप किसी से पूछेंगे या किसी को, कोई सेल्समैन को कॉल करेंगे ना किसी को कि भाई वहाँ का बताओ, मुझे कोई प्लॉट बताओ, सबसे अच्छा कौन सा सेक्टर है यमुना एक्सप्रेसवे का, वो भी आपसे यही कहेगा कि ये सेक्टर 18 पे आप अगर 25,900 के रेट पे अगर आपको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मिलने का मौका है, तो बिल्कुल लीज होल्ड प्रॉपर्टी में इसमें ज़रूर अपनी किस्मत आजमाइए। एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कैसे भरा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमेशा क्या होता है, लॉगिन ID पासवर्ड जनरेट किया जाता है। इसमें कोई भी स्कीम आती है, यमुना अथॉरिटी की या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की या कहीं की भी अथॉरिटी की, आपका ईमेल ID और फ़ोन नंबर चाहिए होता है, उससे आपका लॉगिन ID जनरेट होता है। उसके बाद फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होता है। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के लिए भी अगर देखिए अपने आप कर सकते हो, पहले आपने कर रखा है तो खुद करना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो हमेशा किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। आप चाहें तो हमारी टीम की भी हेल्प ले सकते हैं, और हमारी टीम एक नॉमिनल से चार्ज करती है, और उसमें आपको पूरा गाइड भी कर देती है, और इवन आपकी हेल्प भी कर देती है सारी केसेस में। तो आपको देखिए, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि यमुना अथॉरिटी लगातार जिस तरीके से स्कीम्स ला रही है ना आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि इस एरिया को प्रॉपर तरीके से डेवलप किया जाए और एंड यूजर यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदे। और महंगे रेट पे तो कोई प्रॉपर्टी खरीदने से रहा है यहाँ पे। जो पहले इन्वेस्टर ओरिएंटेड या जिस तरीके से काम हो रहा था यमुना में, वो अब काम धीमे धीमे खत्म हो गया। जो ओवर प्राइस्ड मार्केट थी ना उस टाइम पे, वो ओवर प्राइस्ड मार्केट आज की डेट में यमुना एक्सप्रेसवे में पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। धीरे धीरे रेट अपने वापस, जो जिस तरीके से मैंने हमेशा अपने वीडियो में कहा है कि जो रेट डिजर्व करती है यहाँ की प्रॉपर्टी, वो रेट अपने वापस आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे जी 1 लाख रेट पहुंचेगा, 2 लाख रेट पहुंचेगा, ये पहुंचेगा, वो पहुंचेगा। मेरा हमेशा से यही कहना था कि देखिए, लैंड एरिया बहुत बड़ा है वहाँ पे, अथॉरिटी की जो प्लानिंग है मुझे समझ में आ गई थी। मैंने इसलिए हमेशा कहा था कि रेट यहाँ पे जितने चढ़ने से चढ़ गए, अब ये नॉर्मल रेट पे वापस आ जाएंगे। तो अगर आप भी खास तौर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके पास फंड्स का अरेंजमेंट है, आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है, तब तो देखिए आप ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे में कहीं भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, मेरा नंबर साइड में दिया है, आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। हमारी एक रियल एस्टेट कंपनी भी है, लेकिन हमारा फोकस हमेशा होता है कि रेट टू रेट जेन्युइन तरीके से ऑनेस्टी के साथ काम करें, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है, फाइंड योर ड्रीम प्रॉपर्टी विथ ऑनेस्टी एंड एक्सपर्टीज। जो हमारी एक्सपर्टीज है, जो हम 15-16 साल से काम कर रहे हैं रियल एस्टेट में, या हमारी कंपनी जो काम कर रही है, और फुल ऑनेस्टी के साथ हमारे जो नॉमिनल से चार्जेस होंगे वो चार्ज आपसे लिए जाएंगे डील के, लेकिन आपको रेट टू रेट डील दिलाने की हम हमेशा कोशिश करेंगे। तो बाकी मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।